नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह और ख़ास मुद्दे में हम बातचीत करेंगे हरियाणा के बहुचर्चित मसला और मामला मनीषा टीचर का जो मामला है, जिसमें आज पूरी संभावना थी कि मंगलवार को क्रीमेशन हो जाएगा, दाह संस्कार हो जाएगा और सारा मामला निपट जाएगा। लेकिन आज सुबह ही जिस प्रकार मनीषा के पिताजी और उनके दादाजी ने जिस प्रकार एक नया मोड़ ला दिया है कि उनके साथ ज़बरदस्ती हुई है और वो संतुष्ट नहीं है, पुलिस की थ्योरी के साथ कि ये सुसाइड है। उसके बाद लगातार खाप पंचायतों ने भी अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर दिया है। उधर ग्रामीणों ने रोड ब्लॉकेड कर दिया है। जो डेड बॉडी है अभी वो भिवानी सिविल हॉस्पिटल में। आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे। पीजीआईएमएस जिला प्रशासन के बाद आईजी वाई पूरन कुमार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि मनीषा ने सुसाइड किया था कीटनाशक पीकर। और ये सब चीज़ें जो है, ये सब बातें सामने आने के बाद पुलिस का भी एक सबके सामने आईजी लेवल के अधिकारी ने स्पष्ट करने के बाद भी परिवारों वालों की क्या मांग है, क्यों नहीं अंतिम संस्कार मनीषा के शव का कर पा रहे। सत्सिंह जी, इसमें अब ग्रामीणों की और परिवार की क्या मांग है, जो एकदम से ये एक नई बात सामने आई कि उसके मनीषा के जो पिताजी हैं संजय कुमार, उन्होंने सुबह वीडियो जारी किया और बताया कि मेरी बेटी जो है उन्होंने सुसाइड नहीं किया, इसकी जांच होनी चाहिए और सीबीआई से जांच होनी चाहिए। जी, सीबीआई की मांग तो परिवार पहले समय से ही कर रहा है। उसके बाद भिवानी के एसपी मनवीर सिंह को ट्रांसफ़र किया गया, 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया। तो सीबीआई की मांग तो शुरू से चल रही है। विपक्ष में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी समर्थन किया है सीबीआई डिमांड का। लेकिन मामला जो है ना, कल और आज में, कल रात तक एक बार ये लग रहा था कि परिवार की सहमति हो गई है, क्योंकि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन और जो फोरेंसिक पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है, दो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, डॉक्टर्स ने पीजीआईएमएस में क्लियर कर दिया। एफएसएल की रिपोर्ट जो है वो क्लियर कर दिया। उसके बाद कुछ बच नहीं जाता। लेकिन सुबह मामला घुमा। अब जो है ना, दो ही बातें जो मुख्यतः नई बातें हैं, मतलब नई बातें नहीं है, लेकिन दो गांव के लोग हैं, जनता जो जानना चाहती है। हाँ, दो ही बातें लोग उसका उत्तर चाहते हैं। एक तो, दो बातें बताने से पहले मैं बताऊं कि एक तो अभी तक ना परिवार के मुंह से, ना पुलिस के मुंह से, ना किसी और के मुंह से सुसाइड अगर ये है तो उसका कारण क्या है। एक ऐसी लड़की जो 19 साल की है और एक प्ले स्कूल में पढ़ाती है, वो कीटनाशक इंसेक्टिसाइड जो है ले करके और वो सुसाइड कर लेती। कारण क्या है? क्योंकि वो तो बीएससी करना चाह रही थी, उसके अपने सपने थे, वो परिवार का पालन पोषण करना चाहती थी, आगे उसके अपने सपने थे। आखिरकार क्यों? दो जो चीज़ें हैं जो अभी तक सभी चाहते हैं, जो आपका मुख्य सवाल है, एक तो जिस कॉलेज में वो एडमिशन लेने के लिए गई थी उस दिन 11 अगस्त को उसका सीसीटीवी फुटेज, और दूसरा अगर उसने सुसाइड भी किया, पुलिस की थ्योरी को एक बार सच मान ले, जो कि पुलिस ने क्लियर कट कर दिया, भिवानी एसपी ने और आईजी रोहतक आईजी वाई पूरन कुमार जी ने क्लियर कर दिया है। उसके बावजूद भी वो जो मोबाइल था, उसकी जो सीडीआर है, कॉल डिटॉल रिकॉर्ड्स जो हैं, मनीषा ने उस दिन या पिछले 11 अगस्त से जो सुसाइड किया उसके 24-48 घंटे पहले किसको कॉल किया, किसके टच में थी, किसका फ़ोन आया, किसकी मिस कॉल आई, किससे एसएमएस व्हाट्सएप शेयर किए, वो सारी डिटेल मुझे लगता है अगर पुलिस सामने रख दे तो शायद उसके बाद ग्रामीणों के पास कोई कारण नहीं बच जाता विरोध करने का। इसमें सत्सिंह जी, बात भी ग्रामीणों की भी सही है और परिवार की भी बात सही है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में अभी तक हम बात करें तो पुलिस एफएसएल रिपोर्ट की बात कर चुकी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कर चुकी है, 2 बार पोस्टमार्टम हुआ है, और ग्रामीणों ने कमेटी भी बनाई थी, उस कमेटी से भी बातचीत की है, उनके ओपिनियन भी लिए हैं। कमेटी भी पुलिस और प्रशासन ने जो
फैक्ट दिए थे इस पूरे मामले में कि उन्होंने सुसाइड किया है, उससे कमेटी भी सेटिस्फाई हो चुकी है। परिवार भी कमेटी के कहने से सेटिस्फाई हो चुका था कि भाई अब बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि मनीषा ने जो है सुसाइड किया। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा एविडेंस हो सकता है, जिससे सच्चाई निकल के सामने आ सकती है, वो है मनीषा का मोबाइल और उसकी क्योंकि सीडीआर। आज टेक्नोलॉजी के मामले में अगर हम, क्योंकि पुलिस के लिए आज ना साइबर जो एक्सपर्ट जो है वो एक एक चीज़ को ना एक एक कड़ी मिला देते हैं, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा एविडेंस हो सकता है, एक ऐसा जरिया है पुलिस के पास कि दूध का दूध और पानी का पानी पुलिस निकाल सकती है। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि पुलिस ने, किसी भी ऑफिसर ने पुलिस की जांच में, प्रशासन के अधिकारियों ने भी स्टेटमेंट दी है, अभी तक मनीषा के मोबाइल का जिक्र अभी तक नहीं हुआ है, कोई जिक्र नहीं हुआ। और जबकि जी अब ये देखिए, जबकि जिस दिन मनीषा मिसिंग हुई 11 अगस्त को शाम को 6:25 पे, ऐसा कुछ टाइम को जो भी है, तब उसके पिता संजय ने ये दावा किया है कि मेरे पास उसके मोबाइल से मिस कॉल आई थी। अब देखने वाली बात ये है कि वो मिस कॉल जो आई वो मनीषा ने खुद की या मनीषा के मोबाइल से किसी और मिस कॉल दी है, ये भी तो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ ना। तो ये चीज़ें, अगर जो ग्रामीणों की जो मांग है वो यही है कि उसके मोबाइल की कॉल डिटेल आ जाए, उसकी लोकेशन मैच हो जाए फ़ोन की, क्योंकि फ़ोन 6:45 का जैसे आपने जिक्र किया जो उसके पिताजी के पास मिस कॉल आई, तब तक तो उसका फ़ोन ऑन था। तो वो फ़ोन की कॉल जो है वो कौन सी लोकेशन से मिस कॉल आई, उस समय मनीषा कहाँ पे थी, उसके बाद लास्ट लोकेशन जो फ़ोन की है वो कहाँ पे आई। जब बैग में 2 दिन के बाद सुसाइड नोट मिल जाता है एक पेज पे लिखा हुआ, तो मोबाइल भी तो मिल जाना चाहिए था। इसमें सर एक बात समझने वाली ये है कि आज आईजीपी रोहतक ने एक बात कही कि हमने सुसाइड नोट के बारे में इसलिए जिक्र नहीं किया, कई बार इन्वेस्टिगेशन करते हुए कई एविडेंसेस का हम खुलासा नहीं करते हैं क्योंकि उससे जांच प्रभावित होती है, इस बात को हम मान लेते हैं। लेकिन आज जब पुलिस ये कह चुकी है हमने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, तो नर्सिंग कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल का जो रिकॉर्ड है, मोबाइल पे किससे बातचीत की, कितनी देर बातचीत की, कौन कौन से नंबर पे फ़ोन आया गया, अगर व्हाट्सएप पे भी किसी से बातचीत हुई वो क्या कंटेंट था, वो सारा का सारा पुलिस को अब पब्लिक के सामने या फिर परिवार के साथ साझा करने के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए। देखिए पुलिस का काम है जांच करना, लेकिन बेटी तो परिवार ने खोई है, वो तो कभी वापस नहीं आ सकती। सबसे बड़ा नुकसान इसमें परिवार का ही है। अब परिवार को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की, पुलिस की, सरकार की, क्योंकि मुझे लगता है अगर पुलिस का काम जांच करके और उस एविडेंस को कम से कम परिवार के साथ या जो कमेटी बना रखी है उसके साथ शेयर करना बनता है। अब एक थ्योरी आ रही है कि जानवर ने शायद उनकी गर्दन को, जो है ना, मनीषा की गर्दन को खाया और नोचा या जो भी किया, लेकिन मोबाइल का कह रहे मदरबोर्ड गायब है। अब मोबाइल का मदरबोर्ड गायब है, अब वो जानवर तो कम से कम इतना स्किल्ड नहीं हो सकता कि वो मदरबोर्ड को गायब कर ले जाए। ये सस्पेक्ट करने वाली बात है। हाँ, सस्पेक्टेड है ये चीजें। अगर पुलिस एक तरफ तो धमकी दे रही है सरपंचों को कि कोई गांव वाला उसमें प्रोटेस्ट करने नहीं जाएगा, मीडिया को कह रही है कि कोई भी अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, लेकिन जब आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, अफवाहें तो चलेंगी, मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। आप जब ये दावा कर रहे हैं, मोहनलाल बडोली कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो आरोपी थे जिन्होंने मर्डर किया था उनको पकड़ लिया गया है और सभी लोगों के कागज भी जो थे वो भी हमने, हाँ, सब कुछ हो गया है। प्रशासन ये कह रहा है कि इसमें कोई किलर है ही नहीं क्योंकि उसने खुद सुसाइड किया है। मैं ये भी बात मान ली कि पुलिस ने जो अभी दावा किया है कि सुसाइड नोट सेम डे मिल गया था जब डेड बॉडी मिली, तो जब सेम डे सुसाइड नोट मिला तो एक एसपी लेवल के ऑफिसर का तबादला क्यों किया, 5 पुलिस अफसर पे कार्रवाई क्यों की गई? कुछ ना कुछ अगर तो सुसाइड ही था तो पुलिस इतना बड़ा एक्शन तो नहीं लेगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि या सरकार भी इतना बड़ा एक्शन नहीं लेगी। देखो सरकार इस बात को बताए कि भाई एसपी का ट्रांसफर क्यों किया गया।
बट जब सुसाइड नोट, जब पहले दिन ही पुलिस को ये पता था कि भाई ये मनीषा ने यहाँ पे सुसाइड किया है और सुसाइड नोट उनको बरामद हो चुका था, तो फिर ये 5 दिन की एक्सरसाइज क्यों की? एसपी का तबादला क्यों हुआ? एसएचओ सस्पेंड क्यों हुआ? डायल 112 के कर्मचारियों पर गाज क्यों गिरी? तो ये सब चीज़ें जो है ये लोगों के मन में ना डाउट क्रिएट तो यहाँ सरकार का भी, प्रशासन का भी और पुलिस का ये फ़र्ज़ बनता है कि जब आप ये दावा कर रहे हैं कि हमने मामले को सुलझा लिया है, तो आप कम से कम सीसीटीवी फुटेज कॉलेज की और मनीषा का मोबाइल की जो भी डिटेल्स हैं वो पब्लिक डोमेन में आप शेयर नहीं कर सकते, तो कम से कम परिवार या जो एक कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी नहीं है जिस पर परिवार ने आरोप लगाया कि हम पर दबाव बनाया गया। दादा और पिताजी का आरोप है कि प्रशासन ने कमेटी पर दबाव बना और कमेटी ने हम पर दबाव बनाया, इसलिए हमने सोमवार की शाम को, रात को क्रिमेशन करने की, दाह संस्कार करने के लिए हामी भर दी। लेकिन सुबह उन्होंने कहा कि जब गांव ने हमारा साथ दिया तो अब हम मनीषा के लिए न्याय मांगेंगे और तब तक डटे रहेंगे जब तक उसमें न्याय नहीं मिल जाता। और देखो ये भी एक और बात मैं आपको बताऊं कि जब पुलिस इस बारे में तस्वीर साफ कर चुकी है, सुसाइड किया, कीटनाशक पिया उसने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सब क्लियर हो चुका है, जो अभी तक प्रशासन जनता के सामने लेके आई है, परिवार के सामने लेके आई है, ये सब हो चुका है। इसके बावजूद भी अगर गांव वाले दोबारा से मोर्चे पर डट गए कि हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे और मनीषा की डेड बॉडी को गांव में नहीं आने देंगे, और अब तो आप ये देखिए कि ये फोगाट खाप ने भी इमरजेंसी पंचायत बुलाई है जी, अब खाप भी इस मामले में कूद गई है, तो ये मामला सरकार के लिए ना और ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है, क्योंकि अगर खाप पंचायतें इस मामले में कोई डिसीज़न लेती है तो फिर सरकार के लिए भी जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, पुलिस प्रशासन के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। और आप ये देखिए जब चीज़ें सब साफ़ ही हो चुकी, जब सब लोग जो है उनको पुलिस प्रशासन सेटिस्फाई कर चुका, तो 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद क्यों की? भिवानी और और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारी पुलिस फोर्स बुलाई गई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार को किसी बात का डर है या किसी बात का इनपुट है कि कुछ होने जा रहा है। हाँ, खुफिया एजेंसियाँ जो है, सीआईडी है, उनके पास रिपोर्ट जो है सरकार के पास, इसका मतलब ठीक नहीं है। और इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि पुलिस का भी कहीं ना कोई चूक रही हो, किसी जाने अनजाने कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, जाने अनजाने में। हालांकि पुलिस का इसमें कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा कि भाई कोई पुलिस का इसको जानबूझ के किसी मोड़ पे लेके जाना चाहती होगी, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि पुलिस स्टार्टिंग में जो पुलिस पे आरोप लगे थे कि भाई उसके पिताजी शिकायत करवाने गए तो वो देर से सुनवाई की, लेकिन जब डेड बॉडी जिस दिन मिली 13 अगस्त को, उसके बाद तो पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन जो चीज़ें लोगों के मन में डाउट है, वो जो डाउट अभी तक जो है ना वो क्लियर नहीं हो पाए, वो जिस दिन हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि गांव के लोग हैं या पंचायतें हैं, खाप पंचायतें हैं, वो परिवार को मनाने में असफल होगी। परिवार को तो मना लेंगे, चाहे परिवार हो, चाहे गांव वाले हों, चाहे खाप पंचायतें हों, चाहे विपक्षी पार्टियां हों, अभी सब एक कॉमन चीज़ है, सीबीआई की मांग। सभी की मांग है कि सीबीआई से जांच हो और उसके बाद जो भी होगा वो फैसला तो सबको मान्य होगा। दूसरी बात, अभी गांव वाले सेटिस्फाई तभी होंगे जब मनीषा के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो हैं वो सामने आएंगी और ये बताया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा, ये सामने आएगा कि किस किस के वो फ़ोन के टच में थे, किसने बातचीत की और किससे व्हाट्सएप चीज़ें शेयर की। और दूसरा, नर्सिंग कॉलेज के जो सीसीटीवी के बात हो रही है वो चीज़ भी जब सामने आएगी तो मुझे लगता है कि जितने भी गुस्से में वहाँ ग्रामीण बैठे हैं जो डिमांड कर रहे हैं, मुझे लगता है वो शांत होंगे और ये मामला इस तरह से निपट सकता है। और मनीषा प्रकरण में आप लोगों की क्या राय है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।